हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एडुटेरिया के बिहार एसएससी के मॉडल क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये हमारा मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएसए का संविधान, ब्रिटिश संविधान, सोवियत रूस का संविधान। तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का माना जाता है। भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 2/3 हिस्सा लिया गया है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अभी 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है भारतीय संविधान में। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो अभी तो वर्तमान में 6 है, लेकिन प्रारंभ में 7 थे, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, ये है गांधीवादी दर्शन पर आधारित। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी है। तो ये तीनों तो है, लेकिन मजदूरों का संरक्षण गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ऑप्शंस हैं वित्त आयोग, संघीय वित्त मंत्री, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वित्त आयोग, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है, किन में निहित की गई है? यानी रेजिडुअरी पावर जो है वो किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ए और बी दोनों। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? मुख्य कानूनी सलाहकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? नहीं। भारत के महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार माना जाता है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो ये है अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो भाग 8 में बताया गया है, पार्ट 8। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो ये होता है फास्फोरिक अम्ल, इसको हाइपोफास्फोरिक एसिड कह सकते हैं। H3PO4 इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला H3PO4, हाइपोफास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका एंटी जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव से पॉजिट्रॉन, तो ये होता है पॉजिट्रॉन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही है। जितने भी स्टार हैं, तारे हैं, वो सब हाइड्रोजन से ही, जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन होता है,
वो हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियस मिल करके हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन गैस ही है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है हाइड्रोजन गैस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, T कांस्टेंट हो, टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो कह रहा है कि आयतन भी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, या प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये कौन सा नियम कहलाता है? तो ये नियम कहलाता है बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ठोस में गैस, या गैस में ठोस, गैस में द्रव, या गैस में गैस? तो यह है गैस में ठोस का विलयन है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो दोनों करे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही के जैसा बिहेव करने वाला इनमें से कौन सा सब्सटेंस नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड ये करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी करता है। ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 ये ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही के जैसा बिहेव नहीं करता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसमें से सही जो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था और भारत 1934 में उसमें हिस्सा लिया था सबसे पहली बार। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? किसका सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पर्वत, लेफ्ट साइड में पर्वत दर्रा दिया गया है, राइट साइड में राज्य दिया गया, कौन सुमेलित सही नहीं है? शिवकिला क्या हिमाचल प्रदेश में पड़ता है? बिल्कुल सही है। बोमडिला क्या अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है? ये भी सही है। नाथुला मेघालय में पड़ता है? नहीं, मेघालय में नहीं पड़ता है। नाथुला सिक्किम में पड़ता है। तो इसका जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। जोजिला जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक भू क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी तो यह है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? सलाल है, उड़ी ये भी है, दुल्हस्ती ये भी है, ये पार्वती जो हिमाचल प्रदेश में है, ये जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए नहीं वाला हमें चुनना था। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन चारों की लंबाई है कितनी। तो NH1 की लंबाई 1620 है, NH2 की लंबाई 891 किलोमीटर है, NH3 की लंबाई जो है वो 365 किलोमीटर है, NH4 की लंबाई 2890 किलोमीटर है। इसलिए सबसे सर्वाधिक लंबाई हो गई NH4 की। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वो है वाराणसी में। ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? ऑप्शन है सवाना, कंपास, लानोस, पंपास। तो पंपास जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? नीरी कहाँ अवस्थित है? ये नागपुर में अवस्थित है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी, तो ये ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC को रोकने के लिए 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ था। यह है ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत में छेद करता है और उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, CFC, इसको रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन के लिए सबसे जो प्रसिद्ध थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? किसने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, तो वो है गंधार कला, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था, जिसके शासक इब्राहिम लोदी इस वंश के अंतिम शासक हुए, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री, वैश्विक भरोसा। तो विश्व बंधुत्व था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन है 1915 ईस्वी, 1916, 1917, 1930 में। गांधी जी जनवरी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने गुजरात में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में ही की, अहमदाबाद के कोचरव नामक स्थान पर। बाद में इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया 1917 में, और तब से उसका नाम पड़ गया साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? 1917 में, मतलब नाम दिया गया 1917 में, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, COD, कब हुआ? तो ये हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता से जस्ट पहले हुआ था, ऑप्शन डी सही है। ये समझौता जो हुआ गांधी इरविन समझौता
तभी महात्मा गांधी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? कविताओं का संग्रह है, छोटी कहानियों का संग्रह है, नाटकों का, उपन्यास का? ये है कविताओं का संग्रह है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो ये है इंडोनेशिया को हरा करके, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो राजीव कुमार को बनाया गया है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में किया गया, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? गीतांजलि श्री को चुना गया है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया है? तो इसको घोषित किया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत, ऑप्शन डी सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था, थीम क्या था? तो ये था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है इम्तियाज अनीस के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले DNA आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? जाइकोव डी जो है ये जाइडस कैडिला के द्वारा निर्मित की गई है, और ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। भारत में निर्मित वैक्सीन है जाइकोव डी जाइडस कैडिला के द्वारा, सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है बट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इनमें से कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही में पाया जाता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी पाया जाता है दोनों में। राइबोसोम ये भी पाया जाता है दोनों में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार वेटिंग एंड वेस्ट ने किया था, ऑप्शन ए सही है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन हमारे शरीर के पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है और ये ब्लड में शुगर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजित ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको स्नायु कहा जाता है, लिगामेंट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 क्या थायमिन इसका नाम है? बिल्कुल सही है। विटामिन डी कैल्सीफिरोल ये भी सही है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन ये भी सही है। विटामिन ए का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है? नहीं, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का नाम है, और विटामिन ए का नाम जो है वो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। सो ये ऑप्शन सी में जो विटामिन ए और एस्कॉर्बिक एसिड का ये सही नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये पेंटोस पाई जाती है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी जो आया है वो टॉक्सिन से आया है। टॉक्सिन का मतलब विष होता है, जहर होता है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे।
निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? इनमें से कौन सा? तो ये ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला, देखिए लाइसिस का मतलब होता है नष्ट कर देना, खत्म कर देना। ये जो बना हुआ है लाइसोजाइम, यही हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, लाइसिस लाइसोजाइम। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? आमाशय अम्ल का स्त्रवण करता है, बिल्कुल करता है। बड़ी आंत जल अवशोषण करती है ये भी। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये होती है सेरिब्रम में। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? करेंसी नोट जारी कौन करती है? तो निश्चित रूप से आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? क्या अल्पकालीन? बिल्कुल सही है। मध्यकालीन भी कराया जाता है, दीर्घकालीन भी कराया जाता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और ये है 18 से 50 वर्ष के आयु वाले को। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, कब से कब तक होता है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? कोई यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि कोई चल रहा है तो चलते ही रहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं कार्य करे। ये क्या बताता है? ये जड़त्व को बताता है, इनर्शिया को बताता है। इनर्शिया के कारण ही बस चल रही है, सडन ब्रेक लगाने पर पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाता है। बस खड़ी है, अचानक जब चलती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाता है। ये जड़त्व के कारण ही होता है। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, कौन सा बदलता है? तो निश्चित रूप से सोलर सेल बदलता है, सौर सेल। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, सोलर सेल प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन घटता है। यही कारण है कि गर्म खाना हमें स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि खाना यदि गर्म है तो उसका पृष्ठ तनाव कम है, हमारे जीभ पे आसानी से फैल जाता है और स्वादिष्ट लगता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच या तीक्ष्णता, श्रिलनेस का निर्धारण कौन करता है? किससे होता है निर्धारण? तो ये होता है ध्वनि की आवृत्ति से होता है, यानी फ्रीक्वेंसी से होता है। फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से तीक्ष्णता ज़्यादा होगी। जैसे गर्ल्स की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, पिच ज़्यादा होता है। बॉयज़ के आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, आवाज़ मोटा होता है। तो ये सब निर्धारण किससे होता है? ध्वनि के आवृत्ति से होता है, यानी फ्रीक्वेंसी से होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को कहाँ लगाया जाता है? फ्यूज को कहाँ लगाया जाएगा? उदासीन तार में तो लगाया नहीं जाएगा, भू संपर्क तार यानी अर्थिंग में लगाया नहीं जाएगा। किस में लगाया जाएगा? लाइव वायर में लगाया जाता है, जीवित तार में लगाया जाता है। सो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है? तो ये है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन बी, NH4Cl। NH4Cl
अमोनियम क्लोराइड ये विद्युत अपघट्ट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? जैसे ग्लास में यदि हम सिक्का डालते हैं तो सिक्का ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, ग्लास का जो बॉटम है, पेंदी जो है उसका ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। किसी ग्लास में यदि पानी है उसमें पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल टेढ़ा नज़र आता है। तालाब में हम अंदर झांकते हैं तो मछली ऊपर नज़र आती है जबकि होती हो वो और गहराई में। ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी अपवर्तन की वजह से होता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक एक कॉची का रिलेशन होता है, उसमें ये होता है कि म्यू यानी अपवर्तनांक जो होता है वो होता है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए म्यू का वैल्यू कम होगा और लैम्डा जिसका कम होगा उसके लिए म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि रेड कलर यानी लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल कलर के लिए म्यू का वैल्यू सबसे कम होगा। और वायलेट यानी बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी कलर का जो म्यू का वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। इसके पीछे कारण ये है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसके पीछे कारण ये है कि बैगनी कलर का लैम्डा का वैल्यू यानी तरंगदैर्घ्य का वैल्यू सबसे कम होता है, सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ। तो फ्रेंड्स, ये रहे सेट 1 के जनरल स्टडी के सारे क्वेश्चंस। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और भी ढेरों सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।